आप शायद भूल गए जब बिहार में चुनाव हो रहे थे ना, एक दिन में 8,000 10,000 केस निकल रहे थे। सब उस दिन को भी थोड़ा याद कर लीजिए, आज के दिन को भी याद कर लीजिए। सरकार दीजिए ना, किसी कोचिंग स्कूल को ही बंद कीजिएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे अच्छा पालन कहीं होता है तो कोचिंग स्कूल में होता है, लिमिटेड स्टूडेंट और लिमिटेड आदमी यहाँ पे आते, 10 तरह के आदमी नहीं आते यहाँ पे। लेकिन सरकार की नियत पे ही मुझे शंका, ये चाहते क्या है? अगर शिक्षा को बर्बाद करना चाहते सर खुल के बोल दीजिए ना। शिक्षा अगर बिहार में कहीं भी शिक्षा अगर थोड़ा सा ही बचा है ना तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आप विजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा चा। हमारे साथ आज पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह हैं। आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में जो कोचिंग संस्थान बंद पड़ा था उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए संस्थान को खोला गया, लेकिन बिहार में जिस तरह से कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर लगातार सरकार सख्त है, उसके आधार पर फिर इस बार कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश दिया है। तो हम प्रसन्न सिंह से बात करते हैं कि किस तरह से वो इसको किस नजर से वो देख रहे हैं। सबसे पहले सर आपको स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी बात को काटूंगा। आपने कहा कि बिहार में कोरोना बढ़ रहा, ठीक है बढ़ रहा सर। तो कल के डेट में पूरे बिहार में 800 कोरोना पेशेंट निकले हैं, जिसमें 400 आदमी रिकवर भी किए, ठीक। लेकिन वो दिन आप शायद भूल गए जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, एक दिन में 8,000 10,000 केस निकल रहे थे। सब उस दिन को भी थोड़ा याद कर लीजिए, आज के दिन को भी याद कर लीजिए। सरकार मेरे समझ से पड़े है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि सबसे पहले कोरोना स्कूल कोचिंग में ही क्यों प्रवेश कर जाता, या चाइना से जब वो आए थे वो मूर्ख थे, यहाँ पढ़ने आ जाते हैं। और सरकार को शिक्षा से क्या नफरत हो चुका है कि पिछले साल भी याद कीजिए पूरा 10 महीने कोचिंग स्कूल को बंद कर दिया गया था। इस बार भी कुछ हुआ नहीं, कोरोना 10 केस आए नहीं कि कोचिंग स्कूल को बंद कर दो। ठीक है भाई, अगर आपको जनता से इतना ही प्यार है तो हर कुछ को बंद कीजिए ना, किसी कोचिंग स्कूल को ही बंद कीजिएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे अच्छा पालन कहीं होता है तो कोचिंग स्कूल में होता है, लिमिटेड स्टूडेंट और लिमिटेड आदमी यहाँ पे आते, 10 तरह के आदमी नहीं आते यहाँ पे। लेकिन सरकार की नियत पे ही मुझे शंका, ये चाहते क्या है? अगर शिक्षा को बर्बाद करना चाहते सर खुल के बोल दीजिए ना। शिक्षा अगर बिहार में कहीं भी शिक्षा अगर थोड़ा सा ही बचा है ना तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आपकी सरकारी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से बच्चे इंटर मैट्रिक नहीं करते हैं। हम लोग जितना मेहनत बच्चों के लिए करते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज आप 1 साल कोचिंग स्कूल को बंद रखें, हम लोग कैसे करके बच्चे को घर जाके कहां पढ़ा के आज इंटर पास किए। आपके कॉलेज तो साल भर से बंद था, कैसे बच्चे पास करेंगे? एक बच्चे को पास करने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते, कभी 1% का हम लोग का नाम नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के हमारे को भी इज्जत होती है, इज्जत होती है। लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले कोचिंग बंद, अभी कुछ नहीं, कहीं कुछ बंद नहीं हुआ, सबसे पहले कोचिंग स्कूल को बंद कर दिया गया। सर रेंट पे 10 महीने से सर आपका बंद था, संस्थान बंद करना सर, इस पर छात्रों से क्या भविष्य? सर एक ही चीज पूछते, आप छात्र से जाकर सर्वे कीजिए। बहुत सारे सर मैं पिछले लॉकडाउन कहानी बताता हूँ। अगर 100 छात्र यहाँ से घर गए लौट के 40 छात्र फिर पूर्णिया पढ़ने आए अपने, और 60 छात्र ऐसे शिक्षा छोड़ दी। कोरोना में सबसे ज्यादा कुछ तबाह हुआ है तो वो शिक्षा तबाह हुआ। उन बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यहाँ की पॉलिटिक्स को अपनी चिंता है कि हमारी कुर्सी कैसे रहे, हम विधायक से मंत्री कैसे बन जाए, मंत्री से विधायक कैसे बन जाए, बस यही है। यहाँ बच्चों की या टीचर की कोई फिक्र नहीं, और देश में हमारी शिक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज एक छोटी सी घटना घटी है सासाराम में, आप देखे होंगे, वो घटना नहीं है सर, बहुत बड़ी घटना है कि बच्चे आक्रोशित हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपने भविष्य के दांव पे है। अगर हम नहीं पढ़े तो हमारा जीवन कैसे कटेगा? कोरोना से मरेंगे नहीं, लेकिन घर बैठे तो उनका जिंदगी परेशान हो जाएगी, जिंदगी नर्क बन जाएगा। क्योंकि सर बिहार में जॉब और देश में जॉब की स्थिति कैसी है वो आप भी जानते होंगे। जॉब कितना है आप भी जानते हैं। लोग पढ़ के आत्मनिर्भर बनना चाहते, पढ़ लिख के कुछ करना चाहते, जो पढ़ लिख के कुछ करना चाहते उसको भी आप कुछ करने नहीं देना चाहते, उसको भी कुछ करने नहीं देना चाहते। तो बच्चे करे तो करे क्या करे, आप बताइए ना सर। बच्चे घर बैठे क्या करें? सासाराम की घटना को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए ये एक ज्वाला फूटी है। मैं इस घटना की पहले निंदा करता हूँ, इस टाइप की घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों के अंदर ज्वाला फूटी है। बच्चे खुद अपने आप को पढ़ना व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन सरकार प्रशासन आकलन ही नहीं कर पा रही है कि क्या सही और क्या गलत है। सत्ता में बैठे लोगों को पता नहीं क्या नशा है कि कोचिंग स्कूल को बंद कर दो, कुछ भी हो कोचिंग स्कूल को बंद कर दो। अरे बंद करना तो सब कुछ को बंद कीजिए, पूरा लॉकडाउन लगाइए ना सर। लॉकडाउन लगाइए, 12 तारीख तक बंद करने का आदेश है। 12 से 13 नहीं होना चाहिए, 11 तक बंद, 12 से 13 नहीं होना चाहिए सर। क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो आप लाए हैं 5-7 दिन के, हम लोग ठीक 5-7 दिन बंद करेंगे, एक सप्ताह के बाद कोरोना भाग जाएगा। और मैं एक बात और आपके सामने कहता हूं, कोरोना जाने वाला नहीं है। और सर अगर वैक्सीन आया, वो वैक्सीन किस चीज के लिए लाए हैं आप बताइए।
अगर अपने देश की जनता को चिंता होती सर ना, पहले अब वैक्सीन हमारे देश की जनता को, आपको पता होगा सबसे पहले वैक्सीन आधा डोज इंडिया गया, आधा डोज कनाडा गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, पाकिस्तान गया। अगर जनता के फिक्र होते तो मेडिकल सिस्टम को सुधारते और तुरंत सभी जनता को वैक्सीन लगवाते, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप अभी बिजी हैं कि ना, बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में, तमिलनाडु चुनाव में, केरल चुनाव में बिजी है, तो जनता की फिक्र नहीं है। आपको हम एक बात और बताते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा देखिए कुछ ना कुछ लॉकडाउन ये लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे। आदमी को बिजी रखना चाह रहे हैं, व्यस्त रखना चाहते हैं कि हमसे उलझे नहीं। अरे सर 450 का गैस सिलेंडर 950 रुपया का हो गया, 70 का पेट्रोल 100 रुपया हो गया, 90 का सरसों तेल 170 रुपया हो गया। महंगाई के मार से तो लोग वैसे हम लोग मर रहे हैं, ऊपर से आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो लोग क्या करें? अरे बोल दिए फैमिली आत्मदाह कर ले, मर जाए, हम लोग शिक्षक समुदाय मर जाए, हम लोग मरने के लिए तैयार है, हम लोग करने के लिए तैयार है। आपका लिए शिक्षक समुदाय बर्बाद हो, आत्मदाह करें, हम सारे शिक्षक जाकर डीएम कार्यालय के सामने में आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन सरकार को पता नहीं शिक्षा से क्या नफरत है, हमारी समझ से पड़े। 12 के बाद गाइडलाइन जारी होगा अगर, तो उसके बाद आप सरकार का नियम पालन करेंगे। हम सरकार से वही निवेदन करते सर, बच्चों से एक बार पूछिए कि क्या है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं सर। आप सोचिए सर, अगर बच्चे भी है और घर चले जाते, क्या उनका रूम रेंट माफ होगा? सब लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में, रूम रेंट माफ होगा? नहीं माफ होगा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम सरकार से हमेशा पहले भी कहते हैं, जैसे आप शादी में रूल लाइन 250 आदमी, शादी में श्राद्ध में 50 आदमी, बस में 50, कुछ स्कूल कॉलेज में लाइए सर। अरे करो ना, जहां पे बच्चे, छोटे बच्चे, प्ले स्कूल बंद, अंडर 5 स्कूल बंद कर दीजिए, आप सीधा सीनियर सेक्शन में बंद कर दे। जो 1 साल में कुछ करने वाले थे वो 1 साल घर बैठा दिए, जो 1 साल बैंक और वैकेंसी निकालते उनका घर बैठा दिए। एग्जाम आप बोलते एग्जाम होगा लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, अरे बात तब एग्जाम क्यों ले रहे हैं? जब पिछले साल पढ़ाई तो 12th का एग्जाम कैसे ले ली, मैट्रिक का एग्जाम कैसे ले ली, अभी आप रेलवे का एग्जाम ले रहे, बिहार पुलिस का एग्जाम ले रहे, बच्चे जब पढ़े फिर एग्जाम कैसे देंगे? बच्चों की फिक्र किन्हीं को नहीं है, क्योंकि सर ये वोटर नहीं है ना, अंडर 18 है ना। जिस दिन ये वोटर बन जाएंगे ना, उस दिन उनका बहुत फिक्र होगा, बहुत फिक्र होगा इनका। वोटर नहीं है ना, जिस दिन वोटर हो जाएंगे बहुत फिक्र होगा। और लोग दिखाते हैं जनता को कि हम आपकी सेवा करते हैं, कुछ सेवा नहीं है, सब स्वार्थ है सर, स्वार्थ है। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन इलेक्शन भी क्यों नहीं करवा लिए थे? पॉसिबल तो इलेक्शन करवाते, पोर्टल पर इलेक्शन करवाते, उसमें क्या दिक्कत था? जो बच्चे को एक चीज पढ़ाने में क्लास में 10 बार समझाना पड़ता, बोलते ऑनलाइन पढ़ाइए, बच्चों को ठगने का काम कीजिए। ठगने का काम हम नहीं करते। सरकार तो कह रही है शिक्षा से कोताही नहीं, शायद आपके लिए कही शिक्षा से कोताही नहीं, ठीक ना, इसीलिए 10 महीना पिछले बार बंद रखा। जब सेशन शुरू हुआ होली के बाद, आप लोग भी समझते हैं होली के बाद सेशन स्टार्ट होता। अभी जनवरी 4 जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं, मैट्रिक इंटर का एग्जाम, बच्चे का सेशन स्टार्ट हुआ कि खत्म कर दी, मतलब घर बैठो, फिर तुमको पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तुमको कोरोना हो जाएगा। तुम शादी में जाओ कोरोना नहीं होगा, पिक्चर देखो कोरोना नहीं होगा, क्रिकेट खेलो कोरोना नहीं होगा, जैसे तुम गए क्लास में तुमको कोरोना हो जाएगा। समझ से पड़े सर। और आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि 12 दिन के बाद 10 दिन बाद कोरोना चल जाएगा? कोरोना हमेशा, कोई भी बीमारी अगर आती है देश में तो वो हमेशा के लिए रहती है, हमेशा के लिए रहती है। तो कोरोना की पूरा जिंदगी लोग को घर में बंद करके रखिएगा आप क्या? पूरा बंद करके रखिएगा। और अदर कंट्री में देखिए सबसे पहले अगर कुछ खुला तो स्कूल कॉलेज खुला, क्योंकि वहां पे उन बच्चों का भविष्य लगता था कि अगर ये बच्चे भविष्य इनका खराब हो जाए। यहाँ भविष्य की चिंता कहीं नहीं है, बस अपना काम बन जाए, बस वही तक सीमित है। हमारे साथ थे पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह, जिन्होंने सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि सब नियमों को पालन करेंगे, लेकिन सरकार जो 13 तारीख और 12 तारीख तक आदेश जारी किया है निजी संस्थानों को बंद करने का, उन पे भी एक गाइडलाइन जारी करे और उसी गाइडलाइन पे सभी शिक्षक हम लोग निरंतर कोचिंग को चालू रखेंगे, क्योंकि छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो देखते रहिए विजन न्यूज। अगर विजन न्यूज के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।